morning all of you. I am Mahesh Sharma. I am going to teach you English lesson 2 का पार्ट 2 में आप लोगों ने पढ़ा था कि म्यूजिक मास्टर का चप्पल जो था ये भिखारी को दे दिया था, क्योंकि भिखारी के पैर में पहले से ही फफोले थे और जो लोग थे गांव वाले वे उसे भगा रहे थे ठीक दोपहरी में, जबकि रोड सब धूप से गर्म था। उस अवस्था में बच्चों ने म्यूजिक मास्टर का चप्पल भिखारी को दे दिया था। इसके बाद की कहानी अब जानते हैं। लाली ही कॉल्ड आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, मोमेंट्स माने होता है क्षण। उसने लाली को कुछ क्षणों के बाद पुकारा। शी हरीड अप टू हिम, तो लाली ने जल्दी से आई उसके पास। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, तो म्यूजिक मास्टर ने कहा कि बेटी क्या तुमने मेरी चप्पल को देखे हो? आई रिमेंबर आई हैव केप्ट देम हियर, मुझे याद है कि मैंने यहीं पर उतारा था चप्पल को। लाली, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लाली एंड म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द बरामदा। रवि, मृदु एंड मीना चुपचाप देखते रहे। लाली और म्यूजिक मास्टर जो थे ये बरामदे के हर कोने में चप्पल को तलाशा, ढूंढा। He scurried around looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. वह रैलिंगों पर, जो घर में बने होते हैं रैलिंग, और फूलों के गमलों के बीच में भी देखा चप्पल को, लेकिन कहीं नहीं था। तब ब्रांड न्यू, तब वह कहता है कि वह बिल्कुल नए थे। दे वेयर, आई वेंट ऑल द वे ऑफ माउंट रोड टू बाई देम, मैं उन्हें खरीदने के लिए माउंट रोड गया था। ही वेंट ऑन सेइंग, वह कहते गया। दे कॉस्ट ए होल मंथ्स फी, डू यू नो, तब म्यूजिक मास्टर कहता है कि क्या आप जानते हैं कि वह मेरे पूरे 1 महीने के तनख्वाह के बराबर था। यानी चप्पल कहने का मतलब कि कॉस्टली था, पूरे 1 महीने के पेमेंट का उसका चप्पल था। आफ्टर दैट सून लाली वेंट इन टू टेल हर मदर, शीघ्र लाली अपनी मां को बताने के लिए गई, मां से कहने के लिए। रुकुमणि अपीयर्ड लुकिंग हर्ष्ड विथ पाती फॉलोइंग हर, तब रुकुमणि अपीयर्ड माने मालूम पड़ना, दिखाई पड़ना, तो रुकुमणि जो थे वह बहुत ही परेशान, हर्ष दिखाई पड़े, विथ पाती, पाती के साथ जाते हुए। वेयर कुड दे बी, वे कहाँ हो सकती हैं? इट इज रियली क्वाइट अपसेटिंग टू ड्रिंक समथिंग माइट हैव स्टोलन देम, यह सोचना बहुत ही दुखद था कि किसी ने उनको चुरा लिया है, स्टोलन देम। सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर, इसलिए कि बहुत सारे वेंडर्स यानी फेरी वाले आते हैं, बेचने वाले, फेरी वाले बहुत सारे आते हैं, फेरी वाले, तो किसी ने उन्हें पहन करके चला गया होगा। वरिड पाती, ये पाती ने चिंता जताते हुए कहा बात कि किसी ने पहन करके चला गया होगा, कोई फेरी वाला बहुत सारा आता है यहाँ। रुकुमणि कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, तभी रुकुमणि की दृष्टि पड़ती है इन बच्चों पर, जो तीनों बच्चे बैठे थे पेड़ के नीचे। हैव यू चिल्ड्रेन, क्या तुम लोगों ने देखा है बच्चे किसी को? शी बिगैन एंड देन सीइंग दे वेयर क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली, तब उन्होंने कहा कि हैव यू चिल्ड्रेन, शी बिगैन एंड देन सीइंग एनीवेयर क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली, तब वह धीरे धीरे उनके पास गया।
सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द बरामदा, क्या किसी को बरामदे में आते हुए देखे हो? क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली, भी उनके चुपचाप नजदीक गया और जाकर के पूछा कि सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द बरामदा, किसी को बरामदे में आते हुए देखा है? ए शार्प भी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज, उनके भवों के बीच एक भी आकार की रेखा उभर आई। यानी कहने का मतलब ये कि जब क्रोध की अवस्था जब होती है तो आदमी आंख और भौं को चढ़ा लेता है, तो उस स्थिति में भी आकार की रेखा बनती है भवों के बीच, यानी क्रोध का स्वभाव प्रकट करता है। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन appeared in place of her usually soft pleasant mouth, जबकि उसके नर्म चेहरे की जगह एक सीधा कठोर चेहरा उभर गया। रुकुमनी वाज एंग्री, रुकुमनी वाज एंग्री, रुकुमनी बहुत ही क्रोधित थे। थॉट मृदु विथ ए शिवर, और सोचे कि मृदु डर के मारे कांप रहा था। सी would not be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet, she tried to tell herself. She would not be upset, वह इतना परेशान, इतना बेचैन नहीं होती अगर if she knew, अगर वह जान जाती क्या कि about the poor beggar with sores, कि भिखारी के पैर में सोर्स थे, छाले थे, जख्म थे, तो सी ट्राई टू टेल हरसेल्फ, वह अपने आप से ये बात कही, यानी अपने मन में ये बात सोची कि अगर वे जान जाते कि भिखारी के पैर में छाले थे तो यह इतना परेशान वे नहीं होती। ये बताने की कोशिश की। टेकिंग ए डीप ब्रीथ सी क्राइड, और तब एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने जोर से चिल्ला करके कहा, क्या? रुकुमनी, देयर वाज ए बेगर हियर, पुअर थिंग ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट। क्या कहा? रुकुमनी, यहाँ एक भिखारी था, बेचारा उसके पांव पर बहुत छाले थे। देयर वाज ए बेगर हियर, पुअर थिंग ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, उसके पैर में वास्तव में बहुत छाले थे। सो सेड रुकुमनी ग्रिमली टर्निंग टू रवि, ग्रिमली का माने होता है कठोरता से, उग्र रूप से, कहा कि ऐसी बात है। सेड रुकुमनी ग्रिमली, रुकुमनी ने उग्रतापूर्वक, कठोरतापूर्वक कहा। रवि की, टर्निंग टू रवि, रवि की तरफ मुड़ करके, You gave the music master's chappals to that old beggar who turns up here. तूने संगीत मास्टर का चप्पल उस भिखारी को दे दिया जो टर्न अप हियर, जो यहाँ पर आया था। चिल्ड्रेन दिस डेज, उसके बाद डॉट 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 है, यानी वाक्य अधूरा है। ग्रूंटेड पाती, पाती ने चिंता जनाई, यानी बच्चे, कहने का भाव ये है कि बच्चे जो आजकल हैं वे शरारती हो गए हैं, वे बड़ों का कद्र नहीं, इज्जत नहीं, रिस्पेक्ट नहीं करते। अम्मा डिड नॉट यू टेल मी अबाउट कर्ण, तब वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, क्या तुमने मुझे नहीं बताया था कर्ण के बारे में? हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, कि उसने सब कुछ दान में दे दिया था जो उसके पास था। इवन हिज गोल्ड ईयररिंग्स, यहाँ तक कि उसने अपने कानों का कुंडल भी दे दिया था। ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस, वह इतना दयालु और उदार था। यानी कर्ण के बारे में बताता है कि माँ, तुम्ही ने न बताया था कर्ण के बारे में कि उसने अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि कान का कुंडल भी दे दिया था। तब माँ क्या कहती है? सिली स्नैप्ड रुकुमनी, सिली का मतलब होता है मूर्ख, अरे मूर्ख कहीं का। स्नैप्ड रुकुमनी, रुकुमनी ने तमाचा जड़ा उसे। करण डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, तमाचा एक जड़ा और कहा कि अरे मूर्ख, कर्ण ने दूसरे की वस्तु को नहीं, अपनी वस्तु को दिया था। और तुमने तो म्यूजिक मास्टर का चप्पल, अपना चप्पल तुम दे दिया है, तुम तो दूसरा का चप्पल, म्यूजिक मास्टर का चप्पल दे दिया है उस भिखारी को।
कर्ण अपनी वस्तु दिया था दान में। ही ओनली गेव अवे हिज ऑन, वह केवल अपना दिया था, कर्ण ने दूसरे की संपत्ति नहीं दी थी। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, तब कहता है कि परंतु मेरे पैर का चप्पल उस भिखारी के पैर में नहीं आता। रवि रस्ट ब्रासली ऑन एंड अम्मा इफ दे डिड फीट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। तब रवि जल्दी से बोला, और अम्मा यदि वो आ जाती तो क्या आप वास्तव में बुरा नहीं मानती? रवि से रुक्कुमणि, रवि ने रुक्कुमणि से कहा, वेरी एंग्री नाउ, बहुत ही क्रोधित होकर के बोली। गो इनसाइड दिस मिनट, क्रोधित होकर के क्या कहें कि इस समय अंदर जाओ तुम। गो इनसाइड दिस मिनट। शी हरिड इन डोर्स एंड बॉट आउट गोपू मामाज हार्डली और न्यू चप्पल्स। वह शीघ्रतापूर्वक अंदर गया और अंदर से एक गोपू मामा का चप्पल लेकर के आया। ऑर्न कैसे, वियर का पास्ट रूप है ऑर्न। गोपू मामा का पहना हुआ चप्पल लेकर के आया। दीज शुड फिट यू, यह आपको सही आ जाएगा सर। प्लीज पुट दीज ऑन, कृपया इसे पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। माई सन हैज बीन वेरी नॉटी, कहता है कि मेरा जो बेटा है वह बहुत ही शरारती है। दिस म्यूजिक मास्टर आइज लीट अप, लाइट का लीट है पास्ट रूप। तो म्यूजिक मास्टर की जो आंखें थी वह चमक उठी, यानी खुश हो गया। ही पुट देम ऑन, वह उसे पहन लिया और पहनने के बाद ट्राइंग नाउ टू लुक टू हैप्पी, ज्यादा खुश दिखाई नहीं दिया और कहा कि वेल ठीक है, बढ़िया है। आई सपोज दीज विल हैव टू डू, यह तो मुझे करना ही था, यह ठीक है, मैं पहन लेता हूँ। उसके बाद दिस डेज चिल्ड्रेन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, यानी इन दिनों बच्चों के दिल में बड़ों के प्रति प्यार नहीं है, आदर नहीं है। व्हाट टू डू, क्या करें। ए हनुमान इनकारनेट वनली राम कैन सेव सच ए नटी फेलो, यानी राम के दूत हनुमान ही ऐसे शरारती तत्वों से बचा सकते हैं। और रुक्कुमणिज आइज फ्लैश्ड, रुक्कुमणि की आंखें चमक उठी। सी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी, उन्होंने रवि को बंदर कहलाना पसंद नहीं किया। इवन ए होली मंकी, चाहे वह कोई पवित्र बंदर ही क्यों ना हो, यानी रवि अपने बेटे को कहलवाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। सी स्टूड स्टीफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, वह दरवाजे पर किसी बूथ की भांति खड़े रहे सीधे, जैसे भूत मत समझ लेंगे, बूथ कोई मूर्ति उर्ति रहता है खड़ा किया हुआ, ठीक उसी प्रकार चुपचाप खड़ा रहा दरवाजे पर। इट वॉज क्लियर, यह बिल्कुल साफ था कि सी वांटेड हिम टू लिव क्विकली, कि वह वहां से जल्दी चले जाना चाहती थी। When he had clattered off it in his new chappals, clattered का माने होता है चप्पल पहनने के बाद जब चलने की जो खटखट की फटफट की आवाज होती है उसी को क्लैटर कहा जाता है। तो when he clattered off in his new chappals, she said, उन्होंने कहा कि जब वह उसने नया चप्पल पहन करके फटफटाते हुए चला गया, मृदु कम इन, तो मृदु अंदर आता है, एंड हैव सम टिफिन, और कुछ अपना जलपान लेने के लिए। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, बच्चे तुम सब ऐसी बातें सोच कैसे लेते हो। थैंक गॉड, ये तो भगवान का शुक्र है कि क्या योर गोपू मामा डज नॉट वियर दिस चप्पल्स टू वर्क, यह भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे गोपू मामा आज चप्पल पहन करके काम पर नहीं गए। एज सी वॉक्ड टुवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना, ज्यों ही वे
रसोई में मृदु और मीना के साथ आई। शी सडनली बिगन टू लाफ, तो वे अचानक हंस पड़ी। बट ही इज ऑलवेज इन सच ए हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सून एज ही कम्स होम। वे जैसे ही काम से घर पर आते हैं तो सबसे पहले अपने सॉक्स और शूज उतारते हैं, यानी जूते और मोजे उतारते हैं और चप्पल पर आ जाते हैं, यानी चप्पल पहन लेते हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर। और तब अंत में कहती हैं कि जब आज तुम्हारे गोपू मामा आएंगे तब मैं उनसे क्या कहूँगी कि आपका चप्पल म्यूजिक मास्टर को, संगीत शिक्षक को दे दिया। दैट्स इन द स्टोरी। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे हेल्दी। इट्स मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर will be sent to WhatsApp. Please check and write down.